हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम मिले बहुत टाइम बाद और आज हम और अच्छी ज़्यादा बेहतर बातें करेंगे पहले के मुकाबले में। हाँ, तो सबसे पहले आज किस पे बात करें? चलो हाँ, एक चीज़ जो थी मैं बहुत टाइम से सोचा था बनाऊंगा, लेकिन मैं बना नहीं पाया क्योंकि मैं भूल जाता था बार बार। कभी मैं कहीं चले जाता था, कभी कहीं चले जाता था, या कभी कुछ करने लगा तो ध्यान नहीं रहता था। तो सबसे हम पहले बात करेंगे ब्रेन वॉशिंग को, समझेंगे क्या है और कैसे सब हो रखे हैं। और मेजरली ये बच्चों के लिए होगी वीडियो, क्योंकि बड़े तो हाथ से निकल चुके हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे बात करें? सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मों पे। धर्मों पे, सारे धर्म पे, मतलब एक कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं, सारे धर्म। वैसे धर्म तो एक था इंसानियत का, उनने बांट दिए धर्म भी। तो धर्मों का अब वो हो गया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसे 10,000 से ज़्यादा धर्म हो गए हैं पूरे देश में। तो जैसे बच्चे हैं अभी, तो उन्होंने मान के रखा है कि ऊपर कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अपनी मौसी की लड़की से ही बात करी थी, उसको भी लगता है भगवान हैं करके, और कुछ भगवान के बारे में कुछ वैसे बोल दो तो रो गई थी वो, ठीक है। तो और मेरी बहनें भी हैं, छोटी बहनें हैं, जिनको भगवान बाबाओं पे बहुत सारी आस्था हैं। तो तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो तो अपने मम्मी पापा से सवाल करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताया है कि ये सब चीज़ें हैं करके, ठीक है। तो मान्यता पे बात करेंगे। मान्यता का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि अभी तक तुमने उसको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करा है, तुमने दूसरों की बोली गई बातें तुमने दोहरा दी हैं, तो उसे मान्यता कहते हैं। तो अभी वो तुम्हारे रियल एक्सपीरियंसेस नहीं है, और हमें ज़िंदगी में कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लेके एकदम पक्के दावे नहीं करने चाहिए। तुम उनको सीखो, उनसे सुनो, और उनको अपने आप में खुद अप्लाई करो, और उसके बाद अगर तुम्हें वो एक्सपीरियंसेस हों तो तब उनको तुम एकदम दृढ़ निश्चय बना के चलो कि हाँ ये है करके। लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ बोल दूँ और तुम फिर मेरी बातें बोल के तुम उनको दोहरा रहे हो, तो ये फिर वो तुम बंध जाते हो मेरी बातों से, क्योंकि वो तुम्हारा सच नहीं है। वो जो जाना था वो मेरा सच था, लेकिन जो तुमने वो बोला वो मेरा बोला गया था, तो वो तुम्हारे लिए सच नहीं है। तो अब मैं सीधे सीधे, अब थोड़ी इतनी गोल गोल बातें नहीं करते हुए सीधे सीधे उस पर आऊँगा कि जैसे अभी जो हमारे धर्म पे जिनने, हमारे बाबा लोग हैं जिनने ठेकेदारी ले रखी है अभी हमारे, उनकी हमें उनकी क्यों, मतलब उनको क्यों सुनते हैं। बेसिकली इंसान कभी भी किसी को क्यों सुनता है या उससे सीखने की चेष्टा स्टिल रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाले के पास, जिसको वो सुन रहा है, उसके पास उससे ज़्यादा ज्ञान है, और वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में उनसे आगे है। जैसे बाबा लोग को हम लोग अभी सुन रहे हैं, जैसे हिंदू हैं तो वो बाबा लोगों को सुनते हैं, मुसलमान हैं तो वो मौलवियों को सुनते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म के वो होते हैं जो हमें लगता है कि वो ज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया है हर चीज़ का, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उसको सुन रहे हैं। और तुम ही नहीं सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, क्योंकि मैं सुनूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जिज्ञासु इंसान तो हर किसी को सुनेगा ना। तो मैंने सबको सुना, और मैंने जितना देखा और जितना जितना ज़्यादा सुना, और उतना ज़्यादा मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि ये कितनी, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बेकार, और उससे ऊपर आता है अच्छा। वो लोग नॉर्मल बातें भी नहीं करते हैं, वो उल्टी बातें सिखा रहे हैं। धर्म क्या था? इंसानियत का धर्म, कि मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब जो होना चाहिए धर्म अगर सबके हिसाब से, तो जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे सबको अच्छे से ट्रीट किया जाए, सब लोग एक समान रहें अच्छे से। मतलब एक अगर सोसाइटी अगर बन रही है, तो वहाँ पे सबको रिस्पेक्टफुली या सबसे अच्छे से बात हो, सबको किसी को बुरा ना लगना चाहिए, तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए उस धर्म में। लेकिन हमारा उल्टा हो गया है। मैं हिंदू हूँ, जैसे कोई दूसरा मुसलमान है, तो
हम लोग आजकल की जनरेशन, आजकल क्या पहले से चल रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अब इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं कि मैं हिंदू हूँ। पहले तो मैं अगर मैं किसी से पूछूं हिंदू कैसे हो, तो उनको वैसे भी जवाब नहीं होगा उनके पास, कि वो कह देंगे मैं उसमें पैदा हुआ हूँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे सिर्फ पैदा हो जाने से तुम हिंदू हो जाते हो, तो वो मतलब सत्य है वो? तुम एक बार खुद अपना दिमाग लगाओ, तुम हिंदू कैसे पैदा हो जाओगे? तुम पैदा इंसान होता है कभी भी, बच्चा ना तो कुछ मुसलमान पैदा होता है ना कुछ पैदा होता है, वो सिर्फ बच्चा पैदा होता है जिसे हम भगवान कहते हैं। वो भेजता है, अगर तुम वैसे कहते हो ना कि भगवान भेजता है, तो वो एक सिर्फ इंसान को भेजता है। लेकिन इधर हमारी सोसाइटीज़ उनको बस उनकी ब्रेन वॉश करके उनको या तो तू हिंदू है या मुसलमान है ये कर देते हैं। क्योंकि अगर तुम देखना जाओ एक हॉस्पिटल में, अगर मैं दो बच्चे हिंदू मुसलमान के बच्चों को उलट पुलट के घुमा फेर दूँ, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। अब तुम उस चीज़ में ना जाओ कि उनका खतना होता है। खतना अगर नहीं हुआ है तो वो खतना तुम कर रहे हो, तुम बना रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि इन घर भगवान के घर से कोई भी हिंदू या मुसलमान पैदा होके नहीं आता है, वो तुम बना रहे हो। पहले तो ये चीज़ें समझो, इनको जानो कि कभी ये मत कहो कि मैं हिंदू हूँ या ये हूँ वो हूँ। जब तुम कहो कि तुम हिंदू हो, तो इन चीज़ों के भी सवाल के जवाब रखना कि तुमने कैसे निर्धारित कर दिया कि तुम हिंदू हो। ठीक है। तो जैसे हम बाबाओं पे थे, तो बाबाओं का ज्ञान मैंने भी देखा, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और क्या करते हैं करके। तो आजकल हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं प्रेमानंद महाराज हैं जैसे, तो उनकी भी बातें मैंने सुनी और उनकी बहुत बातें लोग सुनते हैं। और मैंने भी पहले शुरुआत में खुद सुना था उनको और अपने घर वालों को भी रिकमेंड किया था कि सुनो, क्योंकि अच्छी बात करते हैं वो जेनुअनली। लेकिन देखो ऐसा होता है, कुछ बातें अच्छे कर देने से, जैसे हम दोनों एस्पेक्ट से समझेंगे ये चीज़ें, कि अगर इंसान 100 गलतियां कर रहा है और एक अच्छाई कर रहा है तो उसकी अच्छाई खोजो कहते हैं। और अगर 100 अच्छाई करके एक बुराई कर रहा है तो उसमें जज नहीं करना चाहिए, ये भी कहते हैं। लेकिन उन गलतियों का भी एक एस्पेक्ट होता है कि वो गलती कितनी बड़ी है, या कितनी, वो 100 गलतियाँ कितनी बड़ी थी या वो एक गलती कितनी बड़ी है। तो 100 गलतियाँ अगर हम उससे कहें कि उन्होंने किसी को डांट दिया या किसी को कुछ कर दिया, उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, मतलब वो चाहते ही नहीं थे लेकिन अनजाने में उनसे हुआ, तो ये 100 गलतियाँ छोटी गलतियों में आएंगी। और एक बड़ी गलती ये हो जाए, कोई इंसान का मर्डर कर दे रहा है, कोई रेप कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, तो ये बड़ी गलती बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। तो इन चीज़ को मैं अभी से ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई कहे कि बाबा जी ने तो इतनी अच्छी बातें भी कही हैं, तो एक चीज़ को लेके वो क्यों कर रहे हो करके, तो ये चीज़ है, गलती बहुत बड़ी है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे हम सबको पता है, जैसे जो क्या था, आसाराम बाबा जो था, क्या बोलते हैं, उस पर, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें थी, वो गलत साबित हुआ था इसलिए वो जेल गया था। ठीक है। तो तथ्य हैं, प्रूफ हैं कि उसने गलत करा था, छोटी बच्चियों के साथ उसने रेप वगैरह करे थे, उनका शोषण किया था माइनर लड़की का, तो पॉक्सो एक्ट में वो जेल गया था। अब तुम खुद बताओ, तुम ऐसे बाबा को पूछ रहे हो, और सिर्फ प्रेमानंद की बात नहीं, मैं प्रेमानंद का इसने नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे हिंदू उसमें समाज में, तो इसलिए। और भी बाबा हैं, सारे बाबा हैं, जितने, एक का भी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री भी है, ये हैं, और 4 और हैं, मतलब 5-6 और हैं। उन बाबा के भी मैंने वो देखे थे, उनके इंटरव्यूज़ देखे थे, उनके नाम नहीं पता है मेरे को। तो ये जितने भी हैं, अब एक इंसान जो रेप केस में है, माइनर बच्ची से रेप केस में अंदर है, उनको भगवान की तरह मानो कह रहे हैं। ये सब तो खेल है इस दुनिया में, ये तो खेल खेल में हो गया जो होना था। अब ऐसी बातें तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। अब तुम खुद एक बात सोचो, तुम्हारी बेटी या तुम्हारे माँ बहन के साथ ऐसा कोई कर दे और उसके बाद तुमसे यही चीज़ बोले कि वो तो भगवान हैं, ये हैं, तुम फिर भी उसको मानोगे? तो ये मानने सी बातें नहीं हैं। वो बाबा लोग ने अच्छी बातें करी, वो नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ें लो, लेकिन ये चीज़ भी धारणा अपने दिमाग में, अपनी इतनी बुद्धि में ये चीज़ लेके चलो कि जैसे नेता है, नेता बातें अच्छी करता है लेकिन होता उसका मकसद ख़राब है। वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं दिमाग से, है ना, कि तुम्हें अच्छी अच्छी बातें, चिपड़ी चुपड़ी बातें बोल के तुम्हें भैला फुसला देते हैं। तुम्हें लगता है कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें सारी बेफजूल की होती हैं। वो सिर्फ तुम्हें
ब्रेन वॉश करने के लिए की जाती हैं। तो ऐसे ही वो बाबा भी सिर्फ जो तुम्हारे मन का है, अच्छी बातें तुम्हें बताते हैं कि ये करके, ऐसे करके ये करो, भक्ति में लीन रहो, ये रहो, सो रहो, वो रहो, और तुम्हारा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है। और अब ऐसे बाबाओं को तुम सुनते हो जो जिनके खुद गुरु रेपिस्ट हैं और उनको भगवान की तरह पूज रहे हो, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम मत करो, लेकिन तुम इतना भी ध्यान में रखो कि तुम रेपिस्टों को उनसे शिक्षा ले रहे हो कि तुम्हें ज्ञान कैसे मिले, तुम्हें शांति कैसे मिले, तुम्हें मोक्ष कैसे मिले। तुम उनसे ये ले रहे हो जो खुद माया में फंसे हैं अभी। वो कहते तुमसे हैं कि ये सब माया है, वासना माया है। वो कहते हैं ब्रह्मचर्य में रहो। जो खुद और वो चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये चीज़ करो, मैं तुमसे कहता हूँ अच्छा बनो, और दूसरी जगह मैं खुद हरामी हूँ, मैं मार रहा हूँ, काट रहा हूँ सबको, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दंगे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मैं तुमसे कह रहा हूँ अच्छा रहो। तो ये कुछ सेंस बनाता है बातें। तो और सिर्फ बोलना ही वो नहीं होता है, और वही बाबा लोग कर रहे हैं अभी। सिर्फ प्रवचन दे देते हैं अच्छे अच्छे। और देखो, दिक्कत तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि इंसान सुनता क्यों है इन सब चीज़ों को? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से होता है परेशान। क्यों? उसको चाहिए होती आस कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए, कोई मेरे को ऐसी बात बोल दे जिससे मैं खुद को दिलासा दे सकूं। और वो वही काम कर रहे हैं, तुम्हें बस दिलासा दे रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, मुर्गा मांस मत खाओ, लेकिन रेप कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने हमारे करा है। तो वो तो फिर भी भगवान के समान है, वो तो मोह माया है। और हाँ, चलो ये चीज़ें तो हो गई हैं बातें, मैंने ये जितना रखना था ये हो गया है। तुम्हें समझ आना होगा तो वैसे भी समझ आएगा। अब दूसरी चीज़ कि हम भगवान क्यों मानते हैं, हम नहीं तुम, ठीक है? तो एक जैसे जो यही लोग कहते हैं, मैं वही बातों को रिपीट करूँगा, मैं खुद अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और ये सवाल तुम्हें अपने मम्मी पापा से भी करने हैं, क्योंकि अभी तुम मान रहे हो ना चीज़ें, तो उनको भी पूछो कि क्यों करके। पहले तो भगवान की इजाज़त के बिना पत्ता नहीं हिलता है कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ, और ये चीज़ में ये कह देते हैं कि वो अपना कर्म कर रहा है। तो ये बात वैसे ही गलत हो जाती है अगर वो बोलते हैं कि अगर सबके पास अपनी फ्री विल है तो भगवान कैसे कुछ कर रहा है इसमें। अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो मतलब भगवान ही सब कुछ करा रहा है, तो इसमें सही गलत क्या हुआ? और इसमें सही गलत हम निर्धारित कर रहे हैं, तो फिर उसमें परेशान हम हो रहे हैं। या तो अपनी धारणाओं को हम लोग एकाग्र करके एक चीज़ माने, या तो ये बोल दें कि भगवान की फ्री विल है, जो वो करवा रहा है वो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, गलत होने दो, बुरा हो रहा है, बुरा होने दो, तो फिर खैर अलग टॉपिक है। अगर वो करवा मतलब अगर हो रहा है तो वो करवा रहा है। अगर ये तुम नहीं कहते हो, जैसे कि सभी कहते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो खुद ही अपनी धारणाएं चेंज कर देते हैं। पहले कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो वही तो करवा रहा है, अगर तुम्हारी ये धारणा है तो। और ये धारणा गलत है कि भगवान पत्ता नहीं हिलाता है, तो तब ये हम चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ ये करो, वो करो। और एक और इसमें चीज़ है कि अगर सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है तो उससे तुम भीख क्यों मांगते हो सब कुछ ठीक करने की? मैं हूँ, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम मेरे से ही कहो कि क्या बोलते हैं ये मत करो करके। मैं क्यों 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 नहीं करूँगा? मैं कैसे नहीं करूँ? मैं तुम्हें खुद मार रहा हूँ, मैं तुम्हें रुकूंगा क्यों? मैं वो बताओ ना। 2 बच्चे मैंने लड़ा दिए, अब तुम मेरे से कह रहे हो रुकवा करके। तो इसका मतलब तो, और इसको और गहराई से समझोगे तो जो वो करवा रहा है वो तो बुरी प्रवृत्ति का है, जिसको हम भगवान नाम दे दिया ना फिर हमने। क्योंकि अगर जब सब कुछ वो करवा रहा है तो तुम खुद ऐसे देखो कि मैं हूँ, मैं 2 बच्चों को लड़ा रहा हूँ, तो मैं उसमें अच्छा हूँ बुरा हूँ? तो अगर हम तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी जो बात है, जो उसमें तुम कहते हो कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो पत्ता वो खुद ही लड़ा रहा है, तो वो तो खुद ही बुरी छवि है ना फिर तब तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, एक और चीज़, तर्क से कुछ बातें सिद्ध नहीं होती हैं। मैं तुम्हें बातों में किसी चीज़ में हरा दूँ तो इसका मतलब वो सच नहीं हो जाता है, और वैसे ही कोई तुमसे वो कर दे तो वो सच नहीं होता है। तर्कों से कभी भी सच का मोल नहीं होता है, पहली बात तो, क्योंकि ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुद कभी कभी ऐसे अपने साथ वालों के साथ भी बकचोदी करता हूँ। मैं उनको, मुझे पता होता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे पास ज़्यादा वो होता है, तर्क रहते हैं, तो मैं जीत जाता हूँ उनसे। तो पता है कि, तो इन चीज़ों में मत पड़ना कि अगर कोई तुम्हें लगे, जैसे तुम्हें लगे कि अगर मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ, तो नहीं, वो सच नहीं है। तुम खुद जानो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, मेन चीज़ ये है। तो एक चीज़ ये हो गई कि
भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना। और हाँ चलो ये भी हो गया, इसको भी सुनना। और एक और चीज़, जैसे हमने मान रखा है भगवानों को, तो तुम भी एक बार ट्राई करना। मैं तो अपने घर में करता ही हूँ, खैर मैं सबसे पूछता हूँ, और मैं भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि मुझे कहाँ तक सवाल के जवाब मिलते हैं और तुम्हें कहाँ तक मिलेंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ ज़्यादा डीपली जाना होगा तो एक दो एक्स्ट्रा बोल देंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी शायद वही बोलें जो मेरे माँ बाप बोलते हैं या सबके बोलते हैं। अगर तुम उनसे पूछो, पहली बात तो हम भगवान क्यों मानते हैं, 2-3 उसमें हो सकती हैं प्रोबेबिलिटीज़। अगर वो थोड़े से समझदार होंगे तो तुम्हें जवाब देंगे, है ना, कि क्यों वो हैं करके, क्यों मानते हैं करके। अगर उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होगी तो तुम्हें पेल देंगे, वो चांटे चूटे मार देंगे या कुछ तुम्हें कूट देंगे, क्योंकि वो कोई भी उनको खुद नहीं पता है ना, वो क्या बता देंगे तुम्हें, उनने भी मान रखा है। तो ये चीज़ हो सकती है। अगर किसी के पेरेंट्स समझदार हैं तो वो बोलेंगे तुमको कि भगवान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। या तो एक चीज़ ये बोल सकते हैं, और एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं जो ईगोइस्टिक होते हैं, भगवान क्यों नहीं माननी चाहिए, भगवान को क्यों नहीं, भगवान सब कुछ ये करवा रहा है वो करवा रहा है, क्यों नहीं मानोगे। तो एक ये भी हो सकता है जवाब। लेकिन जो तुम्हारा सवाल था उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। मिल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना, अगर मिले तो मुझे देना, क्योंकि मेरे को अभी तक का मेरे तो घर वालों ने तो नहीं दिया है, और मैं औरों से भी पूछता हूँ तो उनसे भी नहीं मिला। क्या पता तुम्हें कोई दे दे जवाब, और क्या पता वो मेरा भी जवाब हो जाए। तो एक तो ये होगा कि भगवान ने सब कुछ बनाया है तो इसलिए पूछते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे भगवान ने सब कुछ बना रखा है तो एज अ रिस्पेक्ट कि उन्होंने सब कुछ हमें दिया, तो उस चीज़ पे हम उनको पूछते हैं। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें होंगी, और एक आधा और हो सकती हैं जो मैं अभी शायद कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो अब इन पे तुम्हें क्या सवाल करने हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल ना उठे तो मैं उठा देता हूँ कि अगर वो चीज़ ये बोल दें कि भगवान को हम इसलिए पूजते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया। तो जैसे एज अ रिस्पेक्ट होता है कि हम किसी को पूजें, कि मतलब थैंकफुल होने के लिए पूछते हैं ना। तो थैंकफुल होने के लिए अगर वो हमसे पूछ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि हमें थैंकफुल होना चाहिए उस भगवान के लिए, तो उसमें हम ये पूछेंगे कि ये तो हमारा सवाल नहीं है ना। भगवान की पहले तो धारणा बता दो कि मतलब मेनली क्या है भगवान। अगर जैसे अभी हम देखें, जितना मतलब समाज में जैसे देखते हैं, हिंदू में राम हनुमान, मुसलमानों में अल्लाह, और उधर सिखों में वाहेगुरु, और क्रिश्चियंस में जीसस। तो इससे हमें ये समझ आया कि वो कुछ ऐसे अलग से नहीं है। अलग से मुसलमानों का है, खैर उनका उनको ना उनका चेहरा पता है ना कुछ पता है, तो उनके केस में तो वो थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे हिंदू मुसलमान और हिंदू सिख और उनमें तो इनको चेहरे पता हैं, और इन्हें ये भी देखा है कि वो है एक जैसे ह्यूमन फॉर्म होती है तो उसी फॉर्म में थे। तो भगवान होने के लिए मतलब क्या गुण होने चाहिए, पहले तो ये सवाल पूछना कि मतलब अगर किसी चीज़ को हम भगवान कहते हैं तो वो भगवान कैसे हो गया ना, मतलब भगवान एक्चुअली हुआ कैसे हो। क्योंकि किसी चीज़ को भी पूछने के लिए अगर भगवान को हम जिस हिसाब से आइडलाइज करते हैं, भगवान मतलब ग्रेट बीइंग जो हमसे बेहतर है हर एस्पेक्ट में, तो अगर उनका ये जवाब है तो इसके हमारे पास और भी सवाल उठते हैं इस पे। अगर वो ग्रेट बीइंग है तो उसमें पूजने ऐसा क्या है, और वो ये कहें कि अगर वो बना रखा है उनने और वो फिर भी ग्रेट है, तो फिर भी हमारा यही सवाल रहेगा तो उसमें पूजने ऐसा क्या है। क्योंकि मेनली हम देखें तो हमें बनाया गया है हमारे माँ बाप द्वारा। माँ बाप की तो कोई इतनी पूजा नहीं करता है। ग्राउंड लेवल पे अगर देखें, माँ बाप के कोई कभी स्टेटस नहीं लगाता है कि जय मेरे माँ बाप, जय मेरे ये जय वो कभी नहीं लगाता, लेकिन स्टेटस में भगवानों की, अल्लाहों की, इन सब की लगती हैं, और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, त्यौहार मनाते हैं, ये करते हैं वगैरह। माँ बापों के लिए नहीं होता है, लेकिन बनाया माँ बापों में नहीं था। ठीक है, तो एक चीज़ ये है, ठीक, अगर वो ये कहें कि उनको हम वो करते हैं कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया, तो माँ बाप की क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर उनसे ये पूछ देना ना सीधे कि तुम्हें तो माँ बाप ने भी पैदा करा था, तो माँ बाप को भी क्यों नहीं पूछ रहे हो। हमारा तो सवाल ही वही है कि मेनली कि भगवान
पहली बात तो भगवान है क्या, और भगवान है तो उसकी पूजा क्यों, है ना। तो और जितना भी मैंने बताया, मुझे नहीं लगता वो इतनी बातें करेंगी भी। वो या तो तुम्हें चांटा मार देंगे, या तुम्हें बस यही बोल देंगे कि भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है करनी चाहिए, सब करते हैं करनी चाहिए, वो इतने में रह जाते हैं। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ना, क्यों क्यों करते हो करके। क्योंकि जो नहीं कर रहा है वो भी खा रहा है, जो कर रहा है वो भी खा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर जितना देखें, तुम सच अगर देख पाओ तो कोई किसी के हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं हूँ, मैं अपना हाथ काटूंगा, दर्द होगा, मुझे खून निकलेगा, ये ऑब्वियस चीज़ें हैं। और जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो होता है सच। जैसे अगर मैं हाथ काटूँ मेरा खून निकलेगा, तुम हाथ काटो तुम्हारा खून निकलेगा, मैं तुम्हें मारूँ तुम्हारी दर्द होगी। अगर नहीं हो रही है तो वो भी मेनली चीज़ वो हमें पता है क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, अगर हमारे पास वो हो, अगर हमारे दिमाग के पास कह रहा हूँ, अगर दिमाग पे सिग्नल ही ना जाए कि यहाँ पे कुछ हो रही है हमारे साथ, तो दिमाग डिटेक्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हमें सुन्न कर देते हैं तो हमारा वो फ्रीज़ कर देता है, जो मतलब जो सेंसेशंस होती है ना, तो वो उसके थ्रू फ्रीज़ हो जाते हैं। तो वो चीज़ है, क्योंकि उस चीज़ का सबको पता है ना, वो हर के साथ हो रही है। लेकिन भगवान का केस नहीं होता है। और भगवान का, और मेनली तो ये हो रहा है, भगवान ये सब चीज़ें बनाई गई थी धर्म स्थापित करने के लिए शायद, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हम लोग अगर असल ज़िंदगी में देखें, भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं सब। मेरा भगवान तगड़ा, मेरा भगवान तगड़ा, मेरा अल्लाह तगड़ा, मेरा राम तगड़ा, सब तगड़े में ही रह गए हैं। और मेरे को तो ये इतना वो होता है कि मैं इसकी अब शर्म आती है कि ये हूँ वो हूँ कहने में। इससे बढ़िया इंसान भी नहीं रह गया है, बस वो या तो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया। उनसे कुछ सवाल कर दो तो वो सवालों के जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि वही है इंटेलिजेंस जिनसे इंसान में नहीं होता है, वो फिर आक्रामक हो जाता है। जैसे जानवर बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए वो लड़ाई झगड़े करते हैं सीधे। तो उसी चीज़ पे अब इंसान जानवर बनते जा रहा है, क्योंकि बात उनके पास है नहीं, क्योंकि उनने कभी कोशिश करी नहीं समझने की, पढ़ने की। उनको सिर्फ ये हो गया है कि मैं अगर मानता हूँ तो ये मानते रहें सब। और माँ बापों की भी दिक्कत ये हो गई है, तो उनको खुद नॉलेज है नहीं भगवान को रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, लेकिन वो कुछ भी अपनी फालतू की बातें बच्चों को दोहरा देते हैं। और फिर बच्चा बेचारा जिज्ञासु, कहाँ बच्चे सब सपने, मतलब बचपन में सब सवाल जवाब करते हैं कि ये कैसे ये कैसे ये कैसे। माँ बाप उनके सपने उनको वो कर देते हैं। तुम अपने उसमें देखना, ये होता है हर जगह ही है, ये एक जगह का किस्सा नहीं है। क्योंकि ये दिक्कत वही है, सब सोए लोगों से भर गई है। तो ये चीज़ है। तो आज सवाल करना कि क्यों मानते हैं करके, और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा करके। तो ये चीज़ें पूछना उनसे, क्योंकि मानना ना मानना कुछ तो होगा ना उसमें। अगर वो मानते हैं सिर्फ उन्हें थैंकफुल करने के लिए, तो ये एक झूठ होगा। क्योंकि सब उसमें भीख मांग रहे होते हैं कि मेरा भला कर दे, मेरा भला कर दे। मैं किसी से कैसे कह सकता हूँ कि मेरा भला कर दे, और मैं उसमें ये भी कह रहा हूँ कि मैं उसको एज अ जेस्चर, उसको थैंकफुल होके मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। मैं किसी से बोलूँ कि मुझे ये दे, और मैं उसमें ये भी कह रहा हूँ कि मैं तो खुश होके इसको पूजा कर रहा हूँ, और उसमें भी कह रहा हूँ कि तू मेरे को दे। ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती। तो और सब यही करते हैं, कोई भी पूजा यही इसी उससे कर रहा है कि मेरे दुख ख़त्म हो, मेरे कष्ट ख़त्म हो, मेरे ये ख़त्म हो। और तुम ये खुद ही कहते हो कि फिर भगवान के बिना पत्ता नहीं होता। अब भगवान ही सब कुछ कर रहा है तो फिर तुम उसमें वो क्यों करो। और अगर तुम ये कर रहे हो तो मतलब तुम तो भगवान की लिखी विधाई में तो फिर अर्चन बन रहे हो फिर। और तुम भगवान से पूजा करके कहते हो कि मेरे कष्ट दूर करें। अब भगवान ने पहले लिख रखा है, वो अब कैसे हट जाएगा यार, भगवान को तुम वो कर रहे हो। तो फिर नहीं करना चाहिए फिर ना। अगर तुम्हारी ये धारणाएं हैं कि भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता है, भगवान ही सब कुछ करवा रहा है, तो ये भीख मांगना ही बंद कर देना चाहिए हमने। तो ये सवाल पूछना अब कि क्यों मानते हैं, क्योंकि मानने ना मानने से तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मान सब उसी चीज़ के ले रहे हैं, बस अपने भीख मांगने के लिए कि मुझे पैसा दे दे, मुझे शांति दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, 24 मिनट की हो गई है। मैं तो लग नहीं रहा है तुम लोग देखने वाले हो इतने। जो होंगे, जो बातों को गहराई से
समझने की कोशिश करते हैं, वही देखेंगे, नहीं तो बोर हो जाओगे, मेरे को इतना ही पता है इतनी बातें सुन के। तो चलो अब अगली बार तुम्हें और मुझे दिया करो टॉपिक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है सुनना तो तुम मेरे से, मैं भी उसमें ट्राई करूँगा कि क्या चीज़ें, क्योंकि मेरे को बात करना वैसे भी अच्छा लगता है। अगर बातों की गहराई तक कोई जाए इंसान तो मुझे वैसे ही पसंद आता है कि कोई बातों को समझ रहा है। और इस चीज़ का, इस वीडियो का पहले ही मैं मोटिव बता देता हूँ, ये मोटिव सिर्फ समझने के लिए है। मैं किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, सब अपनी अपनी जगह। वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मानते हो, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं नहीं मानता हूँ। वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम उसे बोल सको कि मैं, ना ना सॉरी, ये तो मैं वो गलत बोल रहा हूँ, कि तुम सिर्फ इस वीडियो को इस वजह से देखना, इस पर्सपेक्टिव से देखना कि ये वीडियो बस एक समझने के लिए है। इसको वो मत बना देना कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, क्योंकि आजकल सब यही कर रहे हैं। बात कुछ होती है आधा उधा हो करके फिर वो कर देते हैं। तो चलो बाय बाय।